न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रहेगा सीने में। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है ऐसी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ और हर प्रश्न से संबंधित आपको मैं रिवाइज कराता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर हम सबसे पहले 14 जुलाई का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए किसको मिला? जॉनी बेयरस्टो और मैरिजॉन कैप को। हाल ही में किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद और पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया है? इनामुल हक का। हाल ही में किस आईटी संस्थान ने व्यक्तिगत कैंसर निदान की एआई टूल विकसित किया? आईटी मद्रास। हाल ही में किस देश की पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का ताज जीता है? साउथ कोरिया। किस भारतीय शहर में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है? कोचीन के अंदर। और अगला प्रश्न है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा जो 2023 में बनकर तैयार होगा? द्वारका एक्सप्रेसवे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वाधीनता संग्राम सूरवीरों किताब का विमोचन किया गया है? मीनाक्षी लेखी। हाल ही में किसे जीवन भर के लिए युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? वाईएस जगनमोहन रेड्डी को। हाल ही में एआई इन डिफेंस पर पहली बार प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस एयरलाइन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया गया है? आकाशा एयर को दिया गया है। प्रश्न देखते हैं हमारा, यूरोको फोर्ब्स में प्रबंध निदेशक और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यूरोको में किसको नियुक्त किया गया है? प्रतीक पोटा को नियुक्त किया गया है। देखिए ये है प्रतीक पोटा। आपको बता दें कि प्रतीक यूरेका फोर्ब्स में एमडी और सीईओ के रूप में होंगे। आपको बता दें साथियों, प्रतीक पोटा को पीई फर्म एडवांस इंटरनेशनल ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में से यूरोका फोर्ब्स चलाने के लिए नियुक्त किया था। देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। और अभी हाल ही में जो रिसेंट हुए हैं, तो देखिए किसे अमेरिका का राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार प्रमुख। हाल ही में किसे ग्राम उन्नति बोर्ड का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? सुनील अरोड़ा को। किस राज्य सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? महाराष्ट्र। हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक बनाया गया है? रेणु सिंह। हाल ही में किसे आरबीएल बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? आर सुब्रमण्यम कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जापान सरकार द्वारा किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? नारायण कुमार, ठीक है। नारायण कुमार को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया, नारायण कुमार को। जापान गवर्नमेंट ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के सम्मान में सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आपको बता दें चेन्नई में जापान के महावाणिज्य दूत तागा मासायुकी ने सम्मानित किया है। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों बात किससे, प्रश्न किससे संबंधित है? पुरस्कारों से संबंधित। हम उसी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुरस्कारों से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाल ही में किस शहर में डीएसटीपी उत्कृष्टता पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा। हाल ही में युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है? रश्मि साहू ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर मोटरवे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 75 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? कृति सेनन को दिया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया? कृति सेनन को। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत के किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कानपुर, नागपुर के अंदर। नागपुर में जो है भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया। ये देखिए ये है फोटो, ठीक है। तो आपको बता दें कि एनएचएआई और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट निर्माण वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। डबल डेकर वायडक्ट, इसमें जो है मेट्रो स्टेशनों को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता भी दी गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सबसे लंबा से रिलेटेड। हाल ही मारुति सुजुकी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? मानेसर हरियाणा के अंदर मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है।
भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा कांच का पुल खोला गया? वियतनाम के अंदर खोला। दुनिया में का सबसे ऊंचा कांच का पुल कहाँ खोला गया? वियतनाम में। हाल ही में किस देश में दुनिया को सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 2721 खोला गया है? चेक गणराज्य के अंदर खोला गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। यह किस राज्य की रहने वाली हैं? उत्तर हो जाएगा हरियाणा की हैं। ठीक है। 94 इन्होंने दोस्तों भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये हरियाणा की हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने ये जो 24.74 सेकंड के टाइम के साथ स्वर्ण में पहला स्थान हासिल किया और शॉर्ट पुट में कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये 94 वर्षीय भारतीय धावक हैं भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप फिनलैंड टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता। ये देखिए ये हैं भगवानी देवी। ठीक है। हरियाणा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में 200 मीटर की दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक कौन बन गई? धनलक्ष्मी। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप 2022 जीता है? तो रह जाएगा मलेशिया। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तुर्की। किस शहर में सौरव गांगुली ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? जयपुर के अंदर ही रखी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाले 68वां देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है भारत। ठीक है। इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बन गया है? इंडिया बन गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में जिससे ऑडियो विजुअल डेटा का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और अपराध के देशों के बीच संबंध बनाने की अंतर्गत भारत से जुड़ने वाला जो है 68वां देश बन गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण रैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान मिला है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 180 नंबर पर। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट भारत कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर पर। हाल ही में जारी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? केरल ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। पहले नंबर पर है। चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे। परमेश्वरन अय्यर को हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नया CEO बनाया गया। किसको? परमेश्वरन अय्यर को हाल ही में नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने भारत जो है टेक सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक में किसको नियुक्त किया है? डॉक्टर DJ पांड्यान को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगली राजदूत स्थायी प्रतिनिधि कौन बनेगी? रुचिरा कंबोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोमाली देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमजा अब्दी बर्रे हाल ही में। कर्नाटक का नया लोकायुक्त कौन बनाया गया है? भीम नागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल। NIA का नया महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता हाल ही में NIA के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी रूरल मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो झारखंड यहाँ पर दोस्तों डेल्टा रैंकिंग में नंबर 1 पर है। ठीक है। तो डेल्टा रैंकिंग राज्य के स्कोर में पिछले महीने की तुलना में 1.91 अंक की वृद्धि हुई। 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक वृद्धि है। ठीक है। इसमें जो है झारखंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन की जून महीने की रैंकिंग में नवीनतम राज्य जो है समग्र रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है। चलिए हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में जारी प्रबंधन विकास संस्थान का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 भारत कौन से स्थान पर रहा है? 37वें नंबर पर। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 125वें नंबर पर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नवीनीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? 3रे नंबर पर। हाल ही में जारी उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 115 नंबर पर रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ICC ने किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून के लिए चुना है? जॉनी बेयरस्टो को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने का। ठीक है। तो मैंने कल ही बताया आपको। और मैरिजान कैप को विमेंस का दिया गया है। ठीक है। ICC ने। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 जीता है? केरल।
किसे आईसीसी द्वारा मई के लिए आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? एंजेलो मैथ्यूज को चुना गया है। ठीक है, मई के लिए आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ एंजेलो मैथ्यूज को चुना गया है। अभी जून के जेनू बेयरस्टोक दिया गया है। हाल ही में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जून किसको दिया गया? मैरिजॉन कैप दक्षिण अफ्रीका की। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तुआ हसन को, पाकिस्तान की। मई मंथ की बात हो रही है यहाँ पर, मई में। ठीक है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा वनडे क्रिकेट स्कोर बनाया? इंग्लैंड ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 8 थे। हाल ही में किसे रेल टेल का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है? रेल टेल का नया सीएमडी किसको नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को हाल ही में रेल टेल का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि अध्यक्ष और एमडी के पद के लिए संजय कुमार का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हाल ही में किसे दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक नियुक्त किया गया? दिनेश प्रसाद सकलानी को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? अशोक कुमार को। हाल ही में किसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? मनोज सोनी को। हाल ही में किसे दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? नरेश कुमार को। किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक एसी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है? रवि मित्तल को बनाया गया है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक एसी। तो अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की घोषणा के अनुसार कौन सा देश पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? ये बनेगा दोस्तों लेह हवाई अड्डा जो है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा, लेह हवाई अड्डा। ठीक है, तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में बनाया जा रहा है, जो भारत में पहला है। ठीक है, यह प्रणाली हवा और ज़मीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करके काम करती है, क्योंकि इसके ताप पंपों का उपयोग अंतरिक्ष को गर्म करने और ठंडा करने के साथ साथ पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। देखते हैं टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? हाल ही में असम के अंदर। हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली के अंदर। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स और वन लैंडस्केप पहली बहाली पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर, दोहा। हाल ही में पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। ये सौर ऊर्जा और हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर का उद्घाटन किया है? ये पंचकुला हरियाणा के अंदर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर का उद्घाटन किया पंचकुला हरियाणा के अंदर। ठीक है, इस संस्थान में 20% सीटें निफ्ट के नियमों के अनुसार हरियाणा के लोगों के लिए निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? यूपी के अंदर। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस शहर में परम पुरुष सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? तिरुचिरापल्ली। हाल ही में किस राज्य में भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? बिहार के अंदर। देखते हैं आज का एसपी एग्जाम लंच। सर्व संपन्न संसद के उदाहरण किस देश की देन है? इंग्लैंड की। हाल संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया? मोरारजी देसाई सरकार। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ था? 15 जून 2005 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है ग्राम पंचायत की स्थापना करे? अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? आर्टिकल 32। आज का प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता जून महीने का? आपको कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।